बहुत सारे किसान जो हैं बहुत परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से भी मांग की जाती है। मेरी भी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, जो हाई टेंशन वायर्स का और पावर ग्रिड की जो तारें जा रही हैं उसका बहुत बड़ा मसला है, लगातार डिमांड एक आ रही है। तो आजकल जो है उनके रास्ते के लिए इस समय मेजरमेंट वगैरह चल रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एनटीपीसी, सीएलपी, बहुत सारे प्लांट हैं। तो विशेष तौर से झज्जर में के साथ सभी स्टेट का ये मामला है। तो मेरा सर एक तो आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि उनके लिए कह रहे हैं कि उनको कलेक्टर रेट दे रहे हैं, वो मार्केट रेट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ROW का भी जो है उसके लिए भी वो लोग मांग कर रहे हैं, और अगर किसी किसान की इसमें डेथ हो जाती है, अभी हमारे यहाँ पर हुई है, तो उसके लिए भी एक मुआवजे का प्रावधान। और एक अध्यक्ष महोदय, 100 गज के प्लॉट की जो बात आई, उसमें जहां भी प्लॉट दिए जाएं, रास्ता भी साथ ही साथ में पंचायती तौर पर दिया जाए, उसमें नहीं आता है। और सेक्टर 6 और 9 दो मात्र सेक्टर्स हमारे झज्जर में काटे गए थे, आज तक भी उनका म्यूटेशन नहीं हुआ है। मेरा तो केवल किसानों की जो हाई टेंशन का विषय, मुख्यमंत्री जी काइंडली इसको उनसे किसान संगठनों से बातचीत करके इसका समाधान करवाएं। बहुत केसेस रजिस्टर करने लगे आजकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे, जब उनकी जमीन मार्केट रेट पे लेते हैं तो इसको भी सर मार्केट रेट पे देने का काम करें। गीता बुक्कल जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था, जो ट्रांसमिशन की लाइन है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HBBN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो ज़मीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो ज़मीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 200 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं, उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी ज़मीन गिनी जाती है। जहां पिलर लगते हैं, 4 पिलर लगते हैं, उस पिलर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं, और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली ज़मीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो ज़मीन आती है, उस ज़मीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। फिर हमने एक SDM के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी एक यूज़र कमेटी वो बनाई है, यूज़र कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट DC को देती है कि अगर कोई वहाँ पर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो DC उसको बुला करके सुनता है। DC के आदेश की अपील भी आगे कमिश्नर के पास जाती है। हमने इस पॉलिसी के अंदर बनाया है ताकि किसी भी किसान को इसके अंदर दिक्कत ना आए। इस नई पॉलिसी में ज़मीन की कीमत जो उसका कलेक्टर रेट है वो नहीं आंका गया, मार्केट रेट जो उसका मार्केट रेट है वो आंका गया है, जिसके बारे में यूज़र कमेटी DC को रिकमेंडेशन देती है। और टावर बेस के नीचे चारों तरफ 1 मीटर की दूरी, जैसा मैंने कहा है कि उसको मेरिट रेट का दुगना मुआवजा अब तक मिलता भी है। क्योंकि गीता बुक्कल जी को जो थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी लाइन आ रही है राजस्थान की तरफ से, और वहाँ पर किसान उसके अंदर, क्योंकि किसान माननीय अध्यक्ष जी मुझे मिले थे, और जब मिले थे तो हमने इसके ऊपर तत्परता से काम किया ताकि किसान को उसकी ज़मीन का ठीक मुआवजा मिले। और उसको लेकर के जो ये पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के तहत उसका लाभ उठाना चाहिए। मैंने तुरंत कहा भी था, और जब ये पॉलिसी बनी थी उस वक्त हमने बोला भी था, परंतु आज भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि गीता जी ने इस क्वेश्चन को रेज किया है, ये ध्यान में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी बनी हुई है 9 जुलाई 2024 को। हमने उसका जो मेरिट रेट है, जो मार्केट रेट है, उसका 2 गुना ज़्यादा हम उसको देते हैं।